मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चांगलांग प्रेस क्लब आज हमारे साथ मौजूद होने के लिए। माई सेल्फ सेंट्रल मोसंग असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी और स्टूडेंट्स यूनियन। आज हमारा मेन मोटिव मीडिया में आने का यही कारण है। लास्ट टाइम जो रिसेंटली केस हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट केस गौतमपुर सेकेंडरी स्कूल में डायन सर्कल, तो उसी विषय में बात करने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारा प्रेसिडेंट ऑल ट्रस्ट स्टूडेंट यूनियन श्री नौचानंद सिंह जी, और साथ में तोमसाई संघल असिस्टेंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो लास्ट टाइम जो सेक्सुअल हरासमेंट केस था गौतमपुर स्कूल सेकेंडरी स्कूल में, उसमें हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को 4 पॉइंट्स डिमांड रखा था, और आज लास्ट डे है। 7 डेज अल्टीमेटम दिया था, तो आज लास्ट दिन है। तो फॉर मोर डिटेल्स हमारे प्रेसिडेंट श्री नौचानंद जी। थैंक यू सो मच चांगलांग प्रेस क्लब, जो आज हम लोग का एक इम्पोर्टेंट कवरेज को कवर करने के लिए। एंड धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं और कंसर्न अथॉरिटी जो इस केस को लेके आप लोग ने इनिशिएटिव लिया। जैसे कि मेरा फॉर्मर स्पीकर ने कहा कि गौतमपुर का जो केस को लेके हम लोग ने बातचीत कर रहे थे और उसी केस को हम लोग ने टेकअप किया। तो हमें लगता है ये केस तो है कोई एक नया केस नहीं है। हमें पता है हमारे इंडिया में क्या चल रहा है कि हर जगह में सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप का जो है हमें खबर मिलता है। तो उसी चीज को लेके हम लोग ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन, हमारे स्पेशली तंगसा समाज में ये हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और करने देंगे भी नहीं। तो इसलिए आज हम लोग का अल्टीमेटम का लास्ट डेट है। तो आप सभी को खबर देना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स हैं और पब्लिक्स हैं, जितने भी हमारे कंसर्न वेल विशर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे थे, हमें गाइड किया, मोरल सपोर्ट किया, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा हमारे ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कि जो एक्यूज था उसको अंडर पॉक्सो एक्ट में ढाल के जो है खोंसा जेल में रखा है, ऐसा जो है हमें खबर दिया गया है। हमने बातचीत किया कंसर्न अथॉरिटी से। तो मैं आप सभी को खास बात ये बोलना चाहूंगा, जो आज हम लोग प्रेस क्लब में जो ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हम लोग का जो डिमांड था वो फुलफिलमेंट हुआ, क्योंकि इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको जांच पड़ताल किया हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेट किया, उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे साथ जब भी हम लोग कॉल करते हैं, हमारे फोन को अटेंड करके जो है इस केस को रिलेटेड बहुत सारे जांच पड़ताल के दौरान हमें सपोर्ट किया, इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक दो बात जो पॉइंट रखना चाहूंगा जो अभी फिलहाल में जो चल रहा है उसका रिलेटेड मैं आप सभी को एक दो पॉइंट में बात करना चाहूंगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है ये जो है गौतमपुर का केस जो है 13 to 14 अगस्त का ही रिलेटेड केस का लेके अभी तक जो है अभी 10 अक्टूबर चल रहा है, इसका बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है मैं बताना चाहूंगा। अभी जो है हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली हमारे ये डायोन और मियो कंस्टिट्यूएंसी में, या तो आप पकड़ लीजिए सर्कल में, बहुत सारे ऑफिशियल्स लोग का ट्रांसफर किया गया है। तो इसलिए मैं कंसर्न अथॉरिटी से ये पूछना चाहूंगा, वाई अभी ही क्यों? क्योंकि ये केस अभी तक इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है और अभी तक ये केस जो है सोल्यूशन में नहीं आया है। क्योंकि हमने थ्रू फोन हमने ट्राई किया, हम लोग वर्बल ट्राई किया कि इस केस को सख्त से सख्त और अच्छी तरीका से जांच पड़ताल करें, क्योंकि जो एक्यूज है वो डिपार्टमेंट आदमी है और जो एक्यूज है वो कोई इंडिविजुअल नहीं है। और हमें लगता है कि इस केस में कोई ना कोई इन्वॉल्व जरूर है, और इसी चीज को लेके हमने बातचीत किया और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे ऑफिसर इंचार्ज से भी हमने बातचीत किया। हर दिन का हमने अपडेट लेने की कोशिश किया और कंसर्न अथॉरिटी भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट किया गया और हमें बताया गया कि क्या क्या प्रोग्रेस चल रहा है। तो साथ ही साथ अभी जो एसडीपीओ का ट्रांसफर हुआ उसमें भी हम लोग चुपचाप था। अभी जो बीआरसी, जो डायून का बीआरसी, उसको भी ट्रांसफर किया गया।
इसलिए भी हम लोग भी चुपचाप था। चुपचाप रहने का कारण ये नहीं कि हम लोग चुपचाप हैं, क्योंकि आप लोग का एक्टिविटीज हम लोग देखना चाह रहा था। और आज के डेट में मैं ये सवाल करता हूं कंसर्न अथॉरिटी में, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वाई बीआरसी को अभी जो केस खत्म ही नहीं हुआ, आप लोग क्यों इसको ट्रांसफर किया गया है? जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आप लोग क्यों बीआरसी को ट्रांसफर किया गया है? क्या इस केस को रफा दफा करने के लिए? मैं आप सभी का कंट्रीब्यूशन को मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अभी जो आप लोग का एक्टिविटीज है उसको हम लोग निंदा करते हैं और ये चीज नहीं होना चाहिए। अभी जो केस है आप बताइए कि मतलब इस केस में रिलेटेड कौन है कौन नहीं है, तब हम लोग मानेगा। आप अच्छा से क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ यहां में ट्रांसफर ऑर्डर करा रहे हैं। वाई? क्या जो गौतमपुर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा है वो आप लोग का स्टूडेंट नहीं है क्या? वो हम लोग का फ्यूचर नहीं है क्या, जो आप ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं? इस केस में सिर्फ एक विक्टिम है क्या जो आप लोग ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको पता है जो 9 इयर्स तक वो अजगर अली जो है वहां पे टीचिंग स्टाफ और प्लस वो हेडमास्टर रहा, और आपको पता था कि उसका ऐसा एक्टिविटीज, इन ह्यूमन एक्टिविटीज वो कर रहा है, तो वाई बीआरसी अभी क्यों ट्रांसफर आप लोग किया है, जो कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है? अभी तक विक्टिम का पूरा टोटल नंबर आप लोग को नहीं मिला है, तो वाई आप लोग किसे कर सकते हैं? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डीडीएसए चांगलांग, जल्द से जल्द इस जो ऑर्डर को है आप लोग कैंसिलेशन कीजिए, वरना हम लोग जरूर डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। नहीं तो आप हमें बताइए कि इस केस का क्या सोल्यूशन है। अभी तक विक्टिम कितना पकड़ा है आप बताइए हमें, तब जाके हम लोग शांति रहेगा। हम लोग का फ्यूचर का साथ में आप लोग खिलवाड़ किया है और करते आ रहा है। मैं लास्ट हमारे ऑल तमसा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग क्लियरेंस नहीं दिया, तब तो आप लोग ये जो बीआरसी का जितना भी यहां में ट्रांसफर ऑर्डर है उसको कैंसिल कीजिए इमीडिएटली, वरना आप हमें आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि ये केस जो है अभी तक 10 तो भी नहीं हुआ है, जो विक्टिम है वो लोगों को कवर नहीं कर पाया है। आप बीआरसी को चेंज कर रहे हैं, आप बीआरसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको मैं नॉलेज देना चाहूंगा, ईस्टर्न टुडे न्यूज में जो वॉइस रिकॉर्ड हमने जो सुना, जो डाला गया था, आप उसको ध्यान से सुनिए। वहां में मेंशन किया गया था कि बीआरसी का चैम्बर में जो भी XYZ यूनियन लोग जाके बातचीत किया और वो लोग माना है, ऐसा आपको भी पता है। और विदाउट नॉलेज आप ट्रांसफर ऑर्डर नहीं भी दे सकते, ये हम पूरे 100% श्योर की तरफ से हम लोग कह रहे हैं कि आपका नॉलेज में था और आपको ये केस का रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से नॉलेज था, फिर उसका आपने ट्रांसफर किया। सबसे पहला बात, सबसे पहला पॉइंट, आपने हेडमास्टर का ट्रांसफर किया 1 तारीख को, जो कि 20 अगस्त को वर्बल कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में। आपको इस केस का भी नॉलेज था। साथ ही साथ आपने 1 तारीख को जो कि आपने ट्रांसफर ऑर्डर, वाई? क्या आप बचाना चाहते हैं? आप एजुकेशन, आप हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, हम लोग का फ्यूचर का रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। आप ऐसा नहीं कर सकता है, हम लोग का फ्यूचर का साथ में आप ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले से हम लोग चुपचाप क्यों हैं? क्योंकि आप लोग का एक्टिविटीज हम लोग को देखना था। आपने ट्रांसफर किया हेडमास्टर का, वो भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। आपको क्या लगता है कि मतलब वो अलग जगह में चला जाएगा तो उसका एक्टिविटीज जो है ठीक हो जाएगा? वाई? आप खुद का डिपार्टमेंट का आदमी को बचाने का कोशिश मत कीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अजगर अली हो, चाहे XYZ जो भी हो, आप बचाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल को क्रिमिनल का तरह ही देखना चाहिए, ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल किया जाए और इस केस का जो है सुनवाई हमें जल्द से जल्द हमें क्लियरेंस बताया जाए। आप विदाउट एनी क्लियरेंस आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? हम लोग प्रेस ब्रीफिंग ऑलरेडी दे चुका है, गौतमपुर स्कूल में हम लोग खड़ा होकर बातचीत किया है और आपने भी देखा है कि हम लोग का डिमांड क्या था। हम लोग आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहेगा कि हम लोग का जो डिमांड है, या तो आप लोग का जो एक्टिविटीज है, या तो आप लोग का जो प्रोग्रेस किया है इस केस को लेके, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये सब एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए।
आप किसी को बचाने के लिए आप ऑफिशियल प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? इस केस को अच्छे से सुनवाई होने दीजिए, उसके बाद कीजिए। अभी आप यहां का बीआरसी को वहां भेज देगा तो कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएगा? अब इस चीज को तो एक मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप देखना चाहिए, जानना चाहिए कि कोऑर्डिनेट करने के लिए कितना दिक्कत है, ऑफिशियल्स हो या स्टूडेंट हो। अभी तक 10 to 15 एबो बच्चा जो विक्टिमाइज है, उन सभी को आपका तरफ से क्या किया है? अभी तक रिलीफ क्या किया है आप? जो आप ऑर्डर पे ऑर्डर निकला जाएगा, ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं ट्रांसफर, क्यों? देखिए, हम लोग ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन ये चीज को निंदा करते हैं और आपको ये भी बताना चाहेगा कि ये एक्टिविटीज हम लोग होने नहीं देगा। आप वॉइस रिकॉर्ड को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्या क्या वहां पे बात किया गया था। बहुत सारा पॉइंट में बातचीत किया गया था और इसी वॉइस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी जितना भी ट्रांसफर ऑर्डर है उसको कैंसिल कीजिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको सही तरीका से चलने दीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए। जितना भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कीजिए ताकि वो लोग का जो केस को लेके इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसको अच्छी तरह से कर सकने के लिए। आपको क्या लगता है ये एक मतलब बहुत सिंपल सा केस आपने बना के रखा है क्या? हम नहीं मानेगा। और तंगसा स्टूडेंट यूनियन ये कभी मानेगा नहीं, कभी होने देगा भी नहीं। और आप ये लिख के रखिए, आप ये केस को जब तक हार्डकोर से आप नहीं करेगा हम लोग नहीं मानने वाले हैं। और आज का दिन हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस क्लब में आने का यही कारण है कि ये केस को अगर आप लोग अच्छे से टेकअप नहीं किया तो आने वाला दिन आपका या तो कंसर्न डिपार्टमेंट का ऊपर में फिर सवाल किया जाएगा और जरूर करेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट लोवेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट में आया है, उसको ठीक करने के लिए काम कीजिए ना। क्रिमिनल को बचाने के लिए क्यों काम कर रहे हैं? आप बीआरसी का जल्द से जल्द बीआरसी डायोनू का कैंसिलेशन कीजिए और जो भी एक्टिविटीज अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं कोऑर्डिनेट कीजिए और साथ ही साथ पब्लिक को बताइए कि इस केस का क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक। देखिए डीडीएससी सर, मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि आपका कंट्रीब्यूशन या तो आपका पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है और चांगलांग का स्पेशली हमारे पूरे चांगलांग का जितने भी हमें ट्राइब्स हैं सभी का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऊपर में है, हम लोग का फ्यूचर आपका ऊपर में है। ऐसा आप एक्टिविटीज नहीं कर सकता है, ऐसा आप ऑर्डर नहीं निकाल सकता है जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा। आप ऑर्डर नहीं निकलाइए। मैं बात किया हूं सबसे, जितने भी कंसर्न अथॉरिटी है या तो ऑफिशियल्स है, मैं बात किया हूं। आप काइंडली इस चीज को ध्यान रखिए और जो भी ऑर्डर आप निकलाइए उसको कैंसिल कीजिए, नहीं तो हमें आंसर कीजिए कि अभी तक क्या एक्टिविटीज चल रहे हैं और स्टूडेंट जो विक्टिम स्टूडेंट है वो लोग के लिए आप क्या रिलीफ किया अभी तक। क्योंकि हम लोग कहा वही समय में हम लोग बोला था कि यहाँ पे जो है स्पेशली गौतमपुर स्कूल में पॉक्सो एक्ट का एक अवेयरनेस करना चाहिए, वो काम कीजिए ना। ऑर्डर निकलते जा रहे हैं, आप अवेयरनेस दीजिए। या तो वो जो बच्चा लोग बाहर गया है, कहां गया है, पूछताछ कीजिए। जो स्कूल में भी एडमिशन लिया है या तो घर में बैठ रहे हैं, वो लोग के लिए कुछ रिलीफ आप कीजिए ना। आपका स्टूडेंट है वो, हम लोग का फ्यूचर है, आप ऐसा नहीं कर सकता है। वो लोग का कुछ रिलीफ नहीं होने से पहले आप यहाँ पे ऑर्डर निकला जा रहा है। क्या आप अजहर अली को बचाना चाहते हैं? वो बचेगा ही नहीं। ये हमारे ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन पूरे समाज की तरफ से मैं कह रहा हूं, वो बचेगा नहीं और बचाने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए ऐसा क्रिमिनल को। हमारे चांगलांग या तो हमारे इंडिया में ये एक्टिविटीज को हम लोग प्रमोट करते आ रहे हैं और हम निंदा करते हैं। ये ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द कैंसिलेशन किया जाए और जो भी एक्टिविटीज, जो भी केस को अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कोऑर्डिनेट कीजिए, बातचीत कीजिए ताकि अच्छा सोल्यूशन आने के लिए। मैं अंदर के बात बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि कैंसिलेशन ऑर्डर का जरूरी है। आप उसको अर्जेंट इमीडिएट में लीजिए, नहीं तो हम आपका ऑफिस में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।